हेलो एवरीवन, दिस इज आकृति एंड आज का हमारा टॉपिक है समास। ठीक है, आज हम जानेंगे कि समास क्या होता है, समास के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से समास हमको पढ़ने हैं क्लास 10th के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि समास क्या होता है। यानी समास, पहले ही गलती करते, यानी समास क्या होता है। ठीक है, समास का अर्थ है क्या, संक्षिप्त करना, यानी छोटा करना। संक्षिप्त का मतलब होता है क्या करना, छोटा करना। ठीक है, यानी कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना लिया जाए तब वह प्रक्रिया क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ठीक है, यानी कि अगर दो या दो से अधिक शब्दों वाले कोई वाक्य मिल जाए, ठीक है, और उसको हम छोटा करके लिख दें, क्या करते हैं, छोटा कर दें, इसी प्रक्रिया को कहते हैं समास। ठीक है, और वो कैसे जानेंगे, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, अगर देखा जाए इसका उदाहरण तो जैसे कि युद्ध के लिए भूमि, युद्ध के लिए भूमि। ठीक है, युद्ध के लिए भूमि। अब इसको अगर हम छोटा करके लिखें तो क्या हो जाएगा, युद्ध भूमि, युद्ध भूमि हो जाएगा। तो बस इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को कहते हैं समास। ठीक है, क्या समझे, जैसे कोई भी बड़ा सा बड़ा वाक्य हो, ठीक है, उसको अगर हम छोटा करके लिख दें, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, युद्ध के लिए भूमि, और इसको हम शॉर्टकट में क्या बोल दिए, युद्ध भूमि। और भी एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए है, यहाँ पे है आकाश जो नीला है। ठीक है, इसको अगर हम शॉर्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीलांबर हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। और ये पिता और पुत्र, ठीक है, इसको भी अगर हम शॉर्ट में करें तो क्या हो जाएगा, पिता पुत्र। और यहाँ पे देखिए पांच तंत्रों का समाहार, यानी क्या हो गया, पंचतंत्र। और यहाँ देखिए चंद्रमा के समान मुख, क्या हो गया, चंद्रमुख। बस इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। किसी भी बड़े वाक्य को अगर हम छोटा करके लिख दें, छोटा कर दें, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं समास। समास के भेद, समास के भेद, तो अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से मुख्य रूप से समास के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं, 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं ये हम देखते हैं। जैसे कि द्वंद्व समास हो गया, द्विगु समास हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया और कर्मधारय समास हो गया। ठीक है, तो अगर देखा जाए, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो समास कितने प्रकार का होता है, समास 6 प्रकार का होता है। और कौन कौन सा होता है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। लेकिन अगर देखा जाए कि 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें कौन कौन सा समास पढ़ना है, तो हमें कौन कौन सा समास पढ़ना है, द्वंद्व समास पढ़ना है, द्विगु समास पढ़ना है, बहुव्रीहि समास पढ़ना है, कर्मधारय समास, और ये अव्ययी भाव और ये तत्पुरुष नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, ठीक है, इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य रहता है। ठीक है, पूर्व पद का मतलब है पहला पद, पहला पद, ठीक है, और उत्तर पद का क्या मतलब है, बाद वाला पद,
बाद वाला पद। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि ये विशेषण क्या होता है और ये विशेष्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल या उदाहरण देखेंगे, तभी हमको समझ में आएगा कि ये विशेषण और विशेष्य होता क्या है। तो जैसे कि हो गया काली मिर्च। ठीक है, अब काली मिर्च, जैसे कि यहाँ पे विशेषण की बात हो गया कि विशेषण का मतलब होता है जो विशेषता बताता है, जो विशेषता बताता है। ठीक है, और ये जो विशेष का मतलब होता है यानी जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है। क्या की जाती है? बताई जाती है। तो अब हम इसको कैसे समझेंगे? उदाहरण से समझेंगे। काली, काली इसको क्या ये डिनोट कर रहा है, क्या बता रहा है? मिर्च किस कलर का है, यानी किस कलर का मिर्च है? काला है, नीला है, हरा है, पीला है, लाल है, गुलाबी है, तो किस कलर का है? काली। तो ये क्या कर रहा है? विशेषण का मतलब हो गया कि जो विशेषता बताती है। ठीक है, और ये जो मिर्च है ये विशेष्य है। किसकी? इसकी विशेषता बताई जा रही है, मिर्च की विशेषता बताई जा रही है कि मिर्च किस कलर की है। किस कलर की है? काली है, नीली है, पीली है, गोरी है, किस कलर की है। ठीक है, बस इसी को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कर्मधारय समास। जैसे कि नील कमल, इसको देखते हैं, नील कमल, नीला है जो कमल। अब आपको समझ में आ रहा होगा इसमें विशेषण क्या है और विशेष क्या है। ठीक है, इसमें विशेषण है नीला और कमल क्या है? विशेष है। तो आपको, आप इसको जरूर ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में कहीं भी घुमा के प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या कहते हैं, जो कर्मधारय समास होता है उसमें विशेषण क्या है, इसमें ऐसे क्वेश्चन दे देगा नील कमल। ठीक है, और यहाँ पे लिखा रहेगा नीला है जो कमल, तो नीला क्या है और कमल क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आपको इसको ध्यान से समझना होगा। आई होप आपको अच्छे से ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चंद्रमुखी यानी चंद्र के समान मुख। हाँ, और ये हो गया मृग नयनी यानी मृग के समान नेत्र। द्वंद्व समास, दूसरा कौन सा समास है? द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, और उनके बीच के संयोजक का लोप हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? इसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, यानी किसी में भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, और ये जो क्या कहते हैं, उनके बीच के संयोजक का लोप होता है। अब आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि ये संयोजक क्या है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि संयोजक क्या है। संयोजक होता है जो वाक्य को क्या करने का काम करता हो? वाक्य को जोड़ने का काम करता, जोड़ने का काम करता है। ठीक, उसे क्या कहते हैं? संयोजक कहते हैं। यानी इसका उदाहरण अगर देखा जाए, माता पिता, इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और है। ठीक है, माता पिता, इसको, इसी को हम क्या कहते हैं? संयोजक कहते हैं। संयोजक। ठीक है, और ये जो होता है माता और पिता, यानी इसमें कोई भी हमको, दोनों ही पद हमको प्रधान नजर आ रहे हैं। ठीक है, कोई भी इसमें भेदभाव नहीं हमको नजर आ रहा है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, पाप पुण्य, यानी पाप और पुण्य। तो अगर हम देखा जाए, अगर एक ट्रिक के हिसाब से देखा जाए कि कैसे हम समझ सकते हैं, अगर एग्जाम में आ गया कि द्वंद्व समास इसमें कौन सा है, ठीक है, ऑप्शन दे दिया, तो हम में आ जाए तो कैसे इसको पहचाने कि ये कौन सा समास है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अगर ट्रिक के हिसाब से देखा जाए,
ट्रिक कि इसको कैसे पहचाना जाए। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? पहले सबसे बड़ी बात कि इसमें योजक चिन्ह लगा होता है, योजक चिन्ह। वो योजक चिन्ह हम किसे बोल रहे हैं? जो ऐसे लगा हुआ है, ठीक, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि इसमें एक दूसरे के अपोजिट शब्द आते हैं, क्या? विलोम शब्द आते हैं, जिसको बोलते हैं विलोम। विलोम शब्द आते हैं। तो इसको पहचानने का सबसे सही तरीका यही है, ठीक है, कि कैसे समझेंगे। जैसे योजक चिन्ह का मतलब है जैसे माता पिता, ठीक है, इनके बीच में ये योजक चिन्ह आपको दिख रहा है। अगर कहीं भी आ जाए तो ये कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। और इसमें देखिए माता पिता यानी एकदम अपोजिट, जैसे कि सुख और दुख सबसे अच्छी एग्जाम्पल है समझने के लिए। सुख और दुख, सुख भी सुख दुख के एकदम क्या है? अपोजिट है। इसी को हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। और इसको हम बहुत अच्छे से तब समझ सकते हैं। यानी द्विगु समास। तीसरा क्या है? द्विगु समास है। इसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण तथा उत्तर पद संख्या का विशेष्य होता है। यानी ये क्या होते हैं? ये संख्यावाची वाक्य होते, शब्द होते हैं, ठीक है। और इसको कैसे समझेंगे? जैसे पूर्व पद, जैसा कि मैं बताई हूँ, पूर्व पद का मतलब होता है पहला पद, ठीक है। और इसका ये क्या बोलते हैं? उत्तर पद का मतलब होता है दूसरा, यानी बाद वाला पद। जैसे कि बोल दे बाद वाला पद, बाद वाला पद, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है? विशेषण और विशेष। ये तो मैंने आपको बताया, विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाए और विशेष जिसके बारे में बताया जा रहा है उसका विशेषता, ठीक है। जैसे कि नवरत्न, ठीक है। अब मैंने क्या बोला है कि कौन सा होता है इसका? ये संख्यावाची होता है, ठीक है। जहां भी हमको संख्यावाची दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं, वहां क्या होगा? द्विगु समास होगा। जैसे कि नव रत्नों का समूह, कितने? 9, मतलब यहाँ 9 नजर आ रहा है हमको, ठीक है। 9 रत्नों का समूह। और ये त्रिभुज, यानी इसमें भी 3 नजर आ रहा है हमको, 3 भुजाओं का समूह। तो इसमें भी आपको नजर आ रहा होगा नवरात्र, इसमें भी आपको 9 नजर आ रहा होगा, 9, ठीक है। और चतुर्मास में भी आपको क्या नजर आ रहा है? 4, ठीक है। तो सबसे अच्छा ट्रिक क्या है इसको पहचानने का? जहां भी हमको, जिस भी वाक्य में अगर हमको दिख रहा है कि संख्यावाची शब्द आ गए, ठीक है। संख्यावाची का मतलब है उसका जो शुरुआती शब्द शुरू होगा, कहाँ से शुरू होगा? उसमें हमको अंक दिखाई देंगे। जैसे कि नवरत्न में है 9, 3 भुजाओं में क्या है? 3 है। नवरात्रों में भी 9 है, 4 महीनों का समूह में भी 4 है, ठीक है। तो सबसे सही ट्रिक इसका क्या है? जहां भी आपको ये नजर आ रहा है संख्यावाची शब्द है, वहां पे कौन सा समास होगा? वहां पे द्विगु समास होगा, ठीक है। चौथा क्या है? बहुव्रीहि समास, ठीक है। इस समास में आए दोनों पदों को छोड़कर, ठीक है, किसी तीसरे पद की प्रधानता रहती है। यानी कि जहां भी क्या दिख जाए? दशान, जैसे जहां भी दिख जाए कि जो 2 पद है उसमें 2 पद आएंगे और उसमें प्रधानता किसको दी जाएगी? दोनों पदों को छोड़ के किसी तीसरी को प्रधानता दी जाएगी, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बहुव्रीहि समास। जैसे कि एग्जाम्पल देखा जाए, दशानन, ठीक है, 10 मुख हैं जिसके, ठीक है, अर्थात क्या? रावण, ठीक है। बोल रहा है कि 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण। तो यानी कि कोई तीसरा पद उसको प्रधानता दी जा रही है, कोई तीसरा पर्सन है उसको प्रधानता दी जा रही है, उसको क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। और भी एग्जाम्पल आप देखिए, नीलकंठ, यानी नीला है कंठ जिसका, ठीक है, अर्थात कौन? शिव जी।
यानी नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। यानी इन दोनों पदों को प्रधानता न देके किसी तीसरे पर्सन को प्रधानता दी जा रही है, इसी को हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। और ये लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। ठीक है। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले, अर्थात क्या, श्री कृष्ण जी। कौन? श्री कृष्ण जी। तो आशा है कि मैंने जितना भी आपको अच्छे से समझाया, आपने उसे बहुत अच्छे से समझा होगा और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट करिएगा, मैं उसको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।